तो फाइनली वेडनेसडे का सीजन 2 रिलीज हो चुका है और हम इसके सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम पास के आते हैं सीधा इसकी स्टोरी पर। यह सीजन स्टार्ट होता है पिछले सीजन की एंडिंग से, जहां पर सभी बच्चे समर वेकेशन के लिए चले गए थे। इन छुट्टियों में वेडनेसडे ने अपनी नोवेल बुक तैयार करी और साथ ही बहुत सारी खुरापात भी करी। खैर फिलहाल हम देख पाते हैं वेडनेसडे को एक सिटी के अंदर, जहाँ पर एक सीरियल किलर ने वेडनेसडे को एक चेयर पर बांध रखा होता है। पिछले सीजन में वेडनेसडे को गुडी की एक बुक मिली थी और उसमें लिखे लेसन्स की वजह से वेडनेसडे अब अपने विजन्स पर कंट्रोल करना सीख चुकी थी। उसका बचपन से एक ही सपना था कि किसी सीरियल किलर को मारना, और वो मौका भी उसे मिल चुका था क्योंकि एक सीरियल किलर सालों से लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार रहा था। इस काम में थिंक भी उसकी मदद करता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और उस किलर के बारे में एक सबूत लेकर आता है और उसी के जरिए वेडनेसडे उस किलर के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है, जो कि कैंसर सिटी में रहता था। अब जैसे ही वेडनेसडे एयरपोर्ट पर जाती है तो उससे उसके सारे हिडन वेपन्स छीन लिए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे जानलेवा हथियार थे, लेकिन वो किसी तरह थिंक को अपने साथ में ले लेती है। अब यहाँ से निकलने के बाद में वेडनेसडे सीधा उस किलर के घर पर पहुंचती है, जहाँ पर वो किलर वेडनेसडे को ही किडनैप कर लेता है। उसे एक ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर और भी डॉल्स थी, लेकिन वो किलर जैसे ही वेडनेसडे को मारने के लिए आता है तो थिंक उस पर अटैक कर देता है और उसकी पूंगी बजा के रख देता है। और अब फाइनली वेडनेसडे यहाँ पर सभी का बदला पूरा कर देती है। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि जब भी वेडनेसडे विजन्स देख रही होती है तो उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन वेडनेसडे इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करती है। अब ये घर आने के बाद में स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इस बार वेडनेसडे के पेरेंट्स उसके छोटे भाई पर्क्सली को भी नेवरमोर एकेडमी लेकर जाते हैं। उसके अंदर जो पावर थी वो थी बिजली की, और वो रास्ते में एक बोर्ड पर बिजली भी मारता है। वेडनेसडे कहती है कि अगला निशाना बोर्ड के ठीक बीचों बीच लगाना, नहीं तो तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगी। उसका भाई डर जाता है और अपना निशाना ठीक से लगा देता है, और उसकी वजह से कई कार्स का तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच हम देख पाते हैं एक जासूस को जो कि छुपकर एक कपल की फोटो खींच रहा था, और इस कपल का आपस में अफेयर भी चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे रेवन आ जाते हैं, और हम जानते हैं कि ये जब भी आते हैं साथ में मौत लेकर आते हैं। ये आदमी इतने सारे रेवन्स को देखकर कार के अंदर छुप जाता है और किसी को इन्फॉर्म करता है कि सारे सबूत मेरी डिस्क में है, लेकिन तभी वो रेवेंस इस पर अटैक करके इसे ही मार देते हैं। इधर वेडनेसडे के स्कूल पहुंचने के बाद में सभी बच्चे उसकी सेल्फी और ऑटोग्राफ्स लेने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे को ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नेवरमोर को वेडनेसडे ने ही बचाया था। थोड़ी देर बाद ही हम नेवरमोर के नए प्रिंसिपल मिस्टर बेरी डॉट को देख पाते हैं, जो कि वेडनेसडे से काफी इम्प्रेस थे। ये उसे कल के बॉनफायर इवेंट में भी इन्वाइट करते हैं। ये सब होने के बाद में वेडनेसडे सीधा अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड एनेड से मिलती है। एनेड की गिफ्ट करने के बाद में वेडनेसडे भी एनेड को एक डॉल गिफ्ट करती है, जिसके बाल एकदम रियल थे। ये जानकर एनेड एकदम दंग रह चुकी थी। अब वेडनेसडे जैसे ही वोल्कनी का दरवाजा खोलती है तो वहाँ से एक एरो निकल कर आता है, जो कि किसी ने पहले से ही सेट किया था। ये फोटो पेरी की वेडनेसडे से बात करते टाइम की थी, और उस फोटो पर लिखा होता है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। शायद ये स्टॉक करने वाला पिछले सीजन में से ही कोई होगा। इस फोटो से वेडनेसडे विजन्स चेक करती है, लेकिन इनमें सिर्फ बैकग्राउंड ही नजर आ रहा था। ये सब देखकर वेडनेसडे अपसेट हो चुकी थी और उसकी आंखों से काले आंसू फिर से गिरने लगते हैं। अगले सीन में बेरी वेडनेसडे की मॉम से कहता है कि वो फंड रेजर की चेयरपर्सन बन जाए। साथ ही उन्हें उनका रूम भी दिखाया जाता है, जो कि पहले थॉर्न हिल का हुआ करता था। वेडनेसडे की मॉम मोर्टिसिया यहाँ पर रहकर वेडनेसडे को गाइड करना चाहती है। वो यहाँ पर अपनी वैन ओलिफिया का जिक्र करती है, जो कि एक रेवन थी, और उसके साथ में कुछ तो हादसा हुआ था, और वैसे ही लक्षण मुझे वेडनेसडे के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन वो वेडनेसडे के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। इसके बाद में वेडनेसडे जंगल में जाती है, जहाँ पर शेरिफ गेवलिन ने अपना काम छोड़ दिया था। यहाँ पर ये वेडनेसडे को बताता है कि ये जो विक्टिम था मेरा फ्रेंड था। ये लोग एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें आउटकास्ट के लिए खतरा था। वेडनेसडे कहते हैं कि आप कब से हम आउटकास्ट के बारे में सोचने लगे। वो कहता है कि मेरा बेटा भी तो एक आउटकास्ट ही है, और अगर इस केस में तुम मेरी मदद करोगी तो हम इस केस के तह तक भी जा सकते हैं। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं एजेक्स को, जो सभी नए स्टूडेंट को एक स्कल ट्री की कहानी सुना रहा होता है। वैसे भी ये कहानी सभी नए बच्चों को सुनाई जाती है। तो कहानी में एक बीमार बच्चा होता है और वो बेड पर पड़े पड़े अपने इन्वेंशन करता रहता, लेकिन उसके पास में समय कम होने की वजह से वो अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो गया और बहुत सारे इन्वेंशन करने लगा। लेकिन नेवरमोर आने के बाद में उसके इन्वेंशन बहुत ही डार्क हो गई और एक हादसे के टाइम उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने के बाद में उसकी बॉडी को एक स्कल ट्री के नीचे दफना दिया गया, और जब भी
कोई स्कल ट्री में कान लगाकर सुनता है तो उसे उसकी धड़कन सुनाई देती है। अब इस कहानी को सुनने के बाद में पक्सली काफी इंप्रेस हो चुका था। इसी बीच हमें उस स्टोकर की क्रिएटिविटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वेडनेसडे की फोटो में से आंखों को निकाल रहा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर इस स्टोकर का चेहरा देखने को नहीं मिलता। बॉनफायर की तैयारी चलने के साथ में एनिड थिंग के लिए एक घर भी बनाती है। अब जेवियर वेडनेसडे को एक मैसेज के साथ में एक ड्राइंग भी भेजता है और उसमें लिखा होता है कि इस रेड आंख वाले रेवन से तुम्हारा कोई ना कोई संबंध जरूर है। थोड़ी देर बाद ही उस स्टोकर का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि वो उसकी नोवेल को ले जा चुका है और वो उसे बॉनफायर में जला देगा। अब वेडनेसडे जल्दी जल्दी जाती है और अपनी नोवेल को उस बॉनफायर के अंदर ढूंढने लगती है। बॉनफायर जलने लगता है, लेकिन सही टाइम पर वेडनेसडे अपनी नोवेल को वहां से बाहर निकाल लेती है, क्योंकि इस नोवेल में उसकी 2 सालों की मेहनत थी। तभी वेडनेसडे को स्टेज पर बुलाया जाता है और एक फोटो में उसे हीरो बना दिया जाता है। लेकिन वेडनेसडे गुस्सा होकर उस तस्वीर को ही जला देती है और कहती है कि जो भी मुझे स्टॉक कर रहा है मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पक्सली स्कल ट्री की धड़कनें सुनने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे गलती से बिजली छूटती है और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल हार्ट वाला बच्चा जिंदा हो जाता है। मॉन्स्टर बनने के बाद में वो बच्चा बाहर आता है, लेकिन पक्सली को ये काफी कूल लग रहा था। इधर वेडनेसडे एनिड के साथ में जा रही होती है और तभी उसे विजन्स आने लगते हैं और उन विजन्स में एनिड की स्पिरिट उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जान गई। एंड यहाँ पर वेडनेसडे की आंखों से काले आंसू निकलते ही जा रहे थे और इसी सस्पेंसिंग सीन के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको यह एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।